हाँ, रोहन, कियान का असली बाप। तुमने इतना बड़ा प्लान अकेले अकेले खेलने की सोची कैसे? मैं भी कियान का बाप हूँ, मुझे भी इस दौलत में से हिस्सा चाहिए। अरे ये कैसी बातें कर रहे हो रोहन? मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ? असल में सब कुछ इतना जल्दी जल्दी हुआ कि तुम्हें कुछ बताने का मौका ही नहीं मिला मुझे। और कियान की माँ का फायदा उठाकर मैं इस घर की दौलत में हाथ मारने यहाँ आ गई। और अच्छा ही हुआ ना, मेरा गर्भपात नहीं हुआ, कियान पैदा हो गया। अरे मैं तो उस कियान को पैदा भी नहीं करना चाहती थी, इसीलिए तो मैं उसे छोड़कर भाग गई। अरे पता नहीं जानवी ने कैसे उसे पाला पोसा होगा, उसके लिए त्याग किए होंगे। अरे उन सब की मुझे पड़ी नहीं थी, जब तक मुझे ये नहीं पता चला कि जानवी की शादी बुंदेला खानदान के वारिस आर्यमान बुंदेला से हो रही है। और ये भी पता चला कि आर्या भी कियान को उतना ही प्यार करता है। और संजोग देखो, आर्या से भी मैं 5 साल पहले ही मिली थी जब वो नशे में धुत था, और उसी संजोग का मैंने फायदा उठाया, सबके लिए एक कहानी गढ़ी और उस कहानी पर सबको यकीन करवा दिया। जबकि आर्या और मेरे बीच उस दिन कुछ हुआ ही नहीं था। अरे मैंने तो डीएनए रिपोर्ट तक चेंज करवा दी। उफ। सारा का सारा प्लान इतनी खूबसूरती से रचा गया और मुझे मिल गई इस घर में। मुझे लगा था कि इतना सब कुछ करने के बाद आर्या को पछतावा होगा, उसे गिल्ट होगा और वो जानवी को छोड़कर मेरे पास आ जाएगा। लेकिन नहीं, जानवी तो जैसे उसके दिलो जान में बसी हुई थी। वो चाहता था कि उसका रिश्ता बना रहे, उसके रिश्ते में कभी दरार नहीं आए। लेकिन मैं भी पीछे हटने वालों में से नहीं थी। मेरे कहे झूठ की वजह से जानवी को यकीन हो गया कि 5 साल पहले आर्या और मेरे बीच में कुछ हुआ था, और इसी चीज का मैंने फायदा उठाया। आर्या और मेरे बीच में ऐसी सिचुएशंस पैदा की कि जानवी को जलन हो, उसको दुख हो, और ऐसा ही हुआ। जानवी दुखी होकर आर्या और कियान को छोड़कर भाग गई। मैंने कियान का दिल और भरोसा तो जीत लिया है, अब आर्या का दिल भी जीत लूंगी और फिर मैं बन जाऊंगी इस बुंदेला खानदान की बहू। ये बंगला, ये गाड़ियां, ये इज्जत, हैंडसम दिखने वाला पति, ये सब कुछ मेरा होगा, सब कुछ। और मेरा? हाँ, मैं भी कियान का बाप हूँ,